नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नवोदय बैच में तहे दिल से स्वागत है। अगर आप नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि MET का यह टॉपिक ऑड मैन आउट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस टॉपिक में कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि फिगर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकदम आसानी से मजेदार तरीके से सीखेंगे कि किस तरह से ऑड मैन आउट के सवाल को लगाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑड मैन आउट से कुल आपके एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर क्या करना है, असंगत यानी कि ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करना। ये 4 फिगर दिया हुआ है। इन चारों फिगरों में आपको ध्यान लगाना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो जो है 3 एक जैसा है और एक क्या है, एकदम अलग है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कितना है, 1 2 3 4 भुजा है और बीच में 3 भुजा है। वही बात कर लेते हैं 1 2 3 और बीच में भी 3 है। 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, 1 2 3 और 4। तो ये भी जितना बाहर का चित्र है उतना ही अंदर का है, जितना बाहर उतना है अंदर, जितना बाहर उतना ही अंदर। लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ 3 है और बाहर की तरफ 4 है। तो अलग कौन सा हुआ, डिफरेंस कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है ना, तो हमारा ये वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ऑड मैन आउट यानी कि असंगत को अलग करना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरे में आप देखेंगे एक फिगर दूसरे फिगर को क्रॉस कर रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी देखेंगे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसमें 2 सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और इसमें 2 चतुर्भुज एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज एक चतुर्भुज को क्रॉस कर रहा है, यानी कि असंगत यही है। ठीक है ना, हमारा राइट ऑप्शन ये वाला है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे आप कि 1 2 3 4 5 6 6 भुजा है, पूरी तरह से क्लोज्ड है। 1 2 3 3 भुजा है, पूरी तरह से क्लोज्ड है। 1 2 3 और 4 क्लोज्ड है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से जा रहा है, ये क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, और बंद ना होने की वजह से यही हमारा क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है ना, ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया 1 3 6 5, 1 3 6 5 में कौन आपका राइट होगा। वैसे अगर हम देखें तो हमारा जो है यहाँ पर देखिए, ये 5 को हम 2 टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, 3 को भी नहीं कर सकते हैं, 1 को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 6 को कर सकते हैं। 2 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 2 भागों में इसको तोड़ सकते हैं। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 5वां देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 2 4 8 11। तो भाई ये भी क्या होगा, 2 भागों में टूट जा रहा है, कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 11 को हम 2 भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, तो हमारा ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है ना, प्रश्न नंबर आप देखेंगे 6वां। प्रश्न नंबर 6वां में 1 3 5 9 सेम टू सेम आपका ये सवाल की तरह दिया हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये 9 वाला होगा। ठीक है ना, अब इसके नीचे जस्ट देखेंगे एक सवाल और है आप लोगों के लिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां में आप देखेंगे ये वाला इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सेम टू सेम दोनों में है। लेकिन देखिए इसमें है लेकिन इधर नहीं है, तो अलग कौन सा है, डिफरेंस कौन सा है, यही वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 8वें में क्या है कि यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहा है, चारों कोनों पर एक सर्कल है। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे चारों कोनों पर सर्कल नहीं है, क्या है, चतुर्भुज है।
और यहाँ पर आप थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर सब में 4 फिगर है, 1 2 3 4 फिगर है, 1 2 3 4 फिगर। लेकिन कुछ यहाँ पे अलग नहीं लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये अलग लग रहा है। यानी कि यही हमारा क्या होगा, ऑड मैन आउट के हिसाब से ये वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप 9वां देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 9वां में अब देखिए ध्यान से, क्या इसमें आपको दिखलाई दे रहा होगा कि देखिए ये वाला जो है, ये आपका लाइन ऐसे खींचा गया और ये लाइन खींच दिया गया और एक दूसरे की तरफ यहाँ सर्कल बना दिया गया। सेम वही प्रोसीजर इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी वही सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, डबल लाइन खींचा जा रहा है और वो भी इसको गाढ़ा रंग दिया गया है। ठीक है ना। तो डिफरेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना। लास्ट वाले प्रश्न को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर क्या बना है, एरो बना है और ये से घूम गया है, एरो बना है घुमा हुआ है। देखिए यहाँ पर एरो बना, फिर यहाँ पे घुमा हुआ, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एरो बना है क्या, नहीं भाई, ये अलग है सबसे। और यही अलग होने की वजह से यही वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11वें पर। प्रश्न नंबर 11वें में आप देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए 11वें में क्या नजर आ रहा है। देखिए ये सर्कल है और यहाँ पर भी एक सर्कल बन रहा है, अंदर की तरफ भी ये चतुर्भुज है, अंदर की भी तरफ एक चतुर्भुज बन रहा है। ये देखिए आपका यहाँ पर एक त्रिभुज है और अंदर की तरफ भी एक त्रिभुज ही बन रहा है। ठीक है ना। यानी कि दोनों सिचुएशन में यहाँ त्रिभुज ही बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि जो है बाहर की तरफ पंचभुज है लेकिन अंदर की तरफ चतुर्भुज बन रहा है। तो भाई ये कैसे हो सकता है, ये अलग होगा ना। तो अलग कौन सा है इसमें, अलग आपका ये है कि ये है। तो आप देखिए जो है ये त्रिभुज है, अंदर की तरफ त्रिभुज बना, ये आपका लाइन है इस तरह से चतुर्भुज है, वो भी अंदर की तरफ चतुर्भुज बना, सर्कल है अंदर की तरफ भी सर्कल बन रहा है। लेकिन ये पंचभुज है, लेकिन पंचभुज अंदर की तरफ नहीं है, ये अलग है। ये JNV 2007 का ये प्रश्न है। ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12वां। देखिए प्रश्न नंबर 12 में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे एक डार्क, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ये बीच में बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ है। तो भाई इसमें भी किनारे हैं, इसमें भी किनारे हैं, इसमें भी किनारे हैं, लेकिन इसमें किनारे नहीं है। भाई यही अलग है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या डिफरेंस है भाई, देख लीजिए थोड़ा सा, देखने के बाद आपको समझ में इसमें आ जाएगा क्या अलग लग रहा है। ठीक है ना। तो एक बना हुआ यहाँ पर देखिए आपका, ये ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ है, और ये नीचे की तरफ है, और ये इधर की तरफ है। ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, ये सर्कल के इसके पीछे रहेगा, ये भी इधर आएगा पीछे रहेगा। ये देखिए ये वाला डार्क वाला जो हिस्सा है वो हमेशा कहाँ है, आगे की तरफ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पीछे की तरफ हो गया, इसीलिए ये अलग है। ठीक है ना। थोड़ा सा ये अलग था, डिफरेंस था, इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 14 में, ध्यान से देखिए आप। प्रश्न नंबर 14 में आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो सारे फिगर एक जैसे नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर आप देखिए तो ये जो है पूरी तरह से डार्क नहीं है, ये भी पूरी तरह से डार्क नहीं है, ये भी पूरी तरह से डार्क नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखेंगे, ये भी पूरी तरह से डार्क नहीं है, ये भी पूरी तरह से डार्क नहीं है, और ये वाला पूरा डार्क हो गया है। तो भाई पूरा डार्क यही है, बाकी सब एक जैसा है। मतलब ये भी पूरा डार्क नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये पूरा डार्क है। अब ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह में आप देखते ही हैं कि कैसे बनता है। ये देखिए ये वाला अगर इधर है तो ये वाला जस्ट इसके इधर है, ये वाला इधर है तो ये इधर है, सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी एक जैसा नजर आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा 15वें का ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 16 में आप देख पा रहे होंगे कि देखिए जस्ट ये लाइन है तो इसके जस्ट ये वाला पूरा कर रहा है, ये है तो इसके सामने ये है तो ये है तो ये, तो इस तरह से सब है, ये भी है। लेकिन भाई ये वाला है लेकिन यहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ ना होने की वजह से ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी बचे दो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।